गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम नाइन्थ क्लास के वार्षिक परीक्षा ईयरली एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पेपर मैं आपको आज बताऊंगा वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके शनिवार 26 अप्रैल जो एग्ज़ाम होगा अप्रैल में, वो इस पेपर में से 95% से आने की संभावना है सारे क्वेश्चन। तो आप इस पेपर को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। 2025 के नए पैटर्न पर ये पेपर आधारित है। डियर स्टूडेंट, अगर आपका सपना 100 में से 100 मार्क्स लाने का है तो आप ये पेपर को अच्छी तरह से तैयार कर लें और निश्चित रूप से आपके परीक्षा में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा ये नया पैटर्न पर आधारित वार्षिक परीक्षा अंग्रेजी का पेपर। प्यारे विद्यार्थियों, पूरा वीडियो देखकर नया पैटर्न पर आधारित ये 2025 का पेपर समझें ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ सके। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके कि कौन कौन सी स्टोरी इसमें आपको करनी है और इसमें लेटर कौन सा करना है, ईमेल कौन सा करना है। तो प्यारे विद्यार्थी, हम चलते हैं हमारे इस नए 2025 के नए पैटर्न पर आधारित ये मॉडल पेपर। सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है 2025 का। बस एक बार पढ़ लो, आपका 100 में से 100 नंबर लाने का सपना पूरा हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं हमारा ये पेपर 2025 का इंग्लिश का पेपर 9th क्लास के लिए। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर में कुछ विशेष बातें ध्यान रखें। आपको जो प्रश्न पहले आता वो पहले करें। अब ये आपका पेपर है 2025 का ईयरली एग्ज़ाम क्लास 9th। सबसे पहले आपके 4 सेक्शन हैं। सेक्शन ए रीडिंग, उसके बाद राइटिंग, उसके बाद ग्रामर और उसके बाद टेक्स्ट बुक किताब है। रीडिंग 20 नंबर का है, यानी 2 पैसेज आपके। पैसेज बहुत इजी हैं और फॉरेस्ट पर आधारित पैसेज है। फॉरेस्ट आर कॉल्ड द ग्रीन गोल्ड ऑफ अ कंट्री। पेड़ों को देश का, जंगलों को देश का हरा सोना कहा जाता है। बिकॉज दे आर अ कंट्रीज वेल्थ, क्योंकि वे देश के सोना होते हैं, देश का धन होते हैं। तो आप अच्छी तरह से याद करें। और इस पैसेज में बहुत इजी है, एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे सारे नए पैटर्न पर आधारित। प्यारे विद्यार्थियों, ये एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। अब आपको इस तरह से आंसर देना है, ग्रीन गोल्ड ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड। देश का हरा सोना किसे कहा जाता है? कोल को, कोयले को नहीं, गोल्ड माइंस सोने की खान को नहीं, एनिमल्स जानवर को नहीं, फॉरेस्ट। तो आपका आंसर क्या हो गया? फॉरेस्ट। तो इस तरह से आपको आंसर ढूंढना है प्यारे विद्यार्थियों, और अच्छी तरह से आंसर ढूंढ के लिखना। अब आपका आंसर हो गया फॉरेस्ट। द इंडस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क डिपेंड्स ऑन, यानी जो कृत्रिम सिल्क उद्योग है किस पर आधारित है? तो यहाँ पर आपको अच्छे देखना, वीवर्स पर या सिल्क प्रोड्यूसर पर या बिजनेस पर या फॉरेस्ट। तो आपका आंसर होगा फॉरेस्ट पर। फॉरेस्ट प्रोवाइड्स शेल्टर टू, जंगल किसको शरण देते हैं? साधु संतों को, वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवर को, आर्मीज को या बर्ड्स को? तो इसमें क्या है? आर्मीज। कैसे? ध्यान रखना, यहाँ पर आप अच्छी तरह से देखेंगे तो ये लिखा हुआ है ड्यूरिंग वॉर्स, युद्ध के दौरान, दे गिव कवर टू आर्मीज, वे आर्मी को सुरक्षा देते हैं। तो आप जब ये ऐसे लाइन खोजेंगे तो आंसर मिलेगा। अगला ये जो क्वेश्चन है हमारा, ध्यान दीजिए, फॉरेस्ट रिड्यूस द लेवल ऑफ, फॉरेस्ट किसको कम करता है? पॉल्यूशन को। तो इस तरह से आपको पैसेज करना है। द नेचुरल डिजास्टर मेंशन हियर, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इस पैसेज में कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाओं का वर्णन किया है? अर्थक्वेक्स, भूकंप का नहीं, पेंडेमिक डिजीज नहीं, रेन एंड हेल स्टॉर्म, बारिश और ओले नहीं, ड्रॉट, फ्लड एंड स्टॉर्म, अकाल, सूखा और बाढ़ और तूफान। अब ये कहाँ पर लिखा है? देखो ध्यान रखना, ये जो वर्णन है यहाँ पर लिखा है, देखो, यानी द नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फॉरेस्ट, फूड, स्टॉर्म, ये लिखा हुआ। इस तरह से आपको आंसर फाइंड आउट करना है। अगर आप ध्यान देंगे तो नए पैटर्न पर ये 10 क्वेश्चन एमसीक्यू के हैं और आपको अच्छी तरह से तैयार करने हैं। फॉरेस्ट आर यूजफुल फॉर आर्मीज ड्यूरिंग, जंगल
सेना के लिए कब उपयोगी होते हैं? युद्ध के दौरान, वॉर्स के समय। लेकिन डाई आर प्रोडक्ट ऑफ, यानी लाख और जो कलर है वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? केमिकल इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट, एनिमल्स, फॉरेस्ट जंगलों से ये प्राप्त होते हैं लाख और कलर। टिम्बर इज यूज फॉर, अब टिम्बर इमारती लकड़ी क्या काम आती है? कुकिंग फूड, बिल्डिंग फर्नीचर, वेपन्स हथियार बनाने, मेकिंग टॉयज। तो बिल्डिंग फर्नीचर यानी मतलब फर्नीचर बनाने के लिए इमारती लकड़ी काम आती है, इसमें लिखा हुआ है। राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द काउंटलेस फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से वो सब ढूंढना जिसका मतलब होता है असंख्य, जिसे कहते हैं नंबरस। राइट द ऑपोजिट वर्ड ऑफ जेन्यून फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से ये सब ढूंढना, इसका ऑपोजिट कि वास्तविक, ओरिजिनल, उसका ऑपोजिट होता है आर्टिफिशियल, कृत्रिम, डुप्लीकेट। तो डियर स्टूडेंट, ये जो पहला पैसेज है रीडिंग का, ये 10 नंबर का है। आप इसे अच्छी तरह से पढ़ें। मैंने आपको पहले इसके आंसर बता दी है। पहला पैसेज जो होगा आपका वो नए पैटर्न पर आधारित है, जिसमें MCQ होंगे। कौन से होंगे? MCQ। दूसरा जो पैसेज है वो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, उसको आपको अच्छी तरह से देखना है। ध्यान दीजिए, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। दूसरा पैसेज आपका रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सम पीपल थिंक दैट द एम ऑफ एजुकेशन इज मेरली टू गिव नॉलेज, कुछ लोग ये मानते हैं कि शिक्षा का केवल उद्देश्य, लक्ष्य है ज्ञान देना, यानी गिव नॉलेज। इस तरह से ये एजुकेशन पर आधारित है। दीज पीपल वांट ए स्टूडेंट रीड बुक्स, और ये लोग चाहते हैं कि विद्यार्थी सिर्फ किताबें पढ़ें और वे अपना नॉलेज बढ़ाएं। तो ये पैसेज हैं, इसके आंसर इस तरह से है। व्हाट डू सम पीपल थिंक अबाउट एजुकेशन, शिक्षा के बारे में कुछ लोग क्या मतलब सोचते हैं, मानते हैं? तो आंसर कहाँ पड़ा? ये लिखा है, सम पीपल थिंक दैट द एम ऑफ एजुकेशन इज मेरली टू गिव नॉलेज, यानी कुछ लोग मानते हैं कि शिक्षा का केवल, मेरली का मतलब केवल उद्देश्य है ज्ञान देना। ठीक है ना, ये कुछ लोग मानते हैं। अगला पैसेज, अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट डू अदर पीपल थिंक अबाउट एजुकेशन, दूसरे लोग शिक्षा के बारे में क्या मानते हैं? सेकेंड, तो यहाँ पर आपको आंसर ढूंढना है। यहाँ पर देखना, अदर दूसरे लोग, अदर बिलीव दैट नॉलेज अलोन इज नॉट इनफ, दूसरे लोग मानते हैं केवल शिक्षा, केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता है। अदर्स यानी अदर पीपल बिलीव दैट नॉलेज अलोन इज नॉट इनफ, ओनली that which enable a man to earn his living can be called education, यानी जो शिक्षा, जो ज्ञान आदमी को कमाने योग्य बना सके उसे ही शिक्षा कहते हैं, ये दूसरे लोग मानते हैं। तो इस तरह से आपको आंसर ढूंढना। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, यानी इसमें भी ढूंढना है कि सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, यानी कुछ के बजाय क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर है एनीथिंग एल्स में ध्यान रखना कि क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको आंसर 100% मिल जाएगा। इस तरह से इम्पोर्टेंट ये रहा, द सच पीपल दैट ब्रेड इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, यानी रोटी सबके अलावा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ब्रेड, रोटी इज़ मोर, यानी ब्रेड इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, यानी सबके बजाय सबसे ज़्यादा ब्रेड इम्पोर्टेंट है। डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपके छोटे छोटे क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। व्हाट आर 3 थिंग्स रिलेटेड टू एजुकेशन, शिक्षा से संबंधित 3 चीज़ें कौन सी बातें शिक्षा से संबंधित हैं? तो ये तीनों बातें यहाँ से लिखनी है आपको। दीज 3 थिंग्स आर टुगेदर, इस तरह से आपको तीनों बातें लिखनी है अच्छी तरह से। व्हाट इज़ फर्स्ट थिंग दैट रिलेटेड टू एजुकेशन, यानी शिक्षा से संबंधित पहली बात क्या है? तो ये तीनों बातें लिखी हुई हैं। इट शुड गिव अ मैन नॉलेज, सबसे पहली बात है शिक्षा आदमी को ज्ञान देती है। मेक देम अ सेल्फ, दूसरी बात है उसको मनुष्य को सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर, मतलब सेल्फ रिलायंट, यानी मतलब आत्मनिर्भर बनाती हैं। और तीसरी है सर्व द अदर, दूसरों की सेवा करने के लिए मतलब योग्य बनाती हैं। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों ये आंसर हैं। और आप अच्छी तरह से, व्हाट इज़ द सेकंड थिंग, अभी मैंने बताया सेकंड थिंग क्या है। दूसरी बात शिक्षा से संबंधित है और मेक देम सेल्फ रिलायंट, लोगों को आत्मविश्वासी बनाना। और तीसरी जो व्हाट इज़ द थर्ड थिंग, तीसरी बात है सेवा करना।
व्हाट डू सम अदर पीपल वांट फ्रॉम द स्टूडेंट, कुछ लोग विद्यार्थियों से क्या चाहते हैं। एंड व्हाट इज कॉल्ड अबाउट एजुकेशन, शिक्षा के बारे में क्या कहा गया है। फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड फ्रॉम विच मीन गोल, गोल का मतलब लक्ष्य, इसका सिमिलर वर्ड है एम। प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखना, ऊपर सबसे ऊपर लिखा पहली लाइन में एम का मतलब लक्ष्य, आपका भी लक्ष्य अच्छे नंबर लाने का है, तो यहाँ पर लिखा हुआ ये एम यानी गोल, गोल का मतलब लक्ष्य, एम का मतलब लक्ष्य। इस तरह से आंसर आपको ढूंढना है। लिबर्टी का मतलब आज़ादी, जिसे कहते हैं फ्रीडम। अब यह ध्यान रखना कौन सा वर्ड है फ्रीडम के लिए, तो इस तरह से लिबर्टी के लिए वर्ड आया है, वो आपको अच्छी तरह से इसमें ढूंढ के लिखना है। और ये यहाँ पर फाइंड आउट करना वर्ड, ध्यान रखना। और इस तरह से पर्पज का मतलब भी उद्देश्य होता है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना। चाहो तो आप ये भी वर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस तरह से आपको थोड़ा सा ये पैसेज को अच्छी तरह से ढूंढना है। और फ्रीडम के लिए वर्ड है एक, आपको थोड़ा सा उसमें अच्छी तरह से रीड करके लिखना है। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों आप इस तरह से पैसेज करोगे तो आप निश्चित रूप से अच्छे मार्क्स लाएंगे। अब हम आगे चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना। और यहाँ फ्रीडम के लिए वर्ड है, आप थोड़ा सा पैसेज मैंने आपके लिए बनाया इजी, और आपको उसे ढूंढना है। फ्रीडम यानी लिबर्टी का सिमिलर वर्ड ढूंढना है, लिबर्टी यानी आज़ादी, स्वतंत्र। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट अगला सेक्शन है राइटिंग का, और ध्यान रखें। सपोज यू आर सुनील या सुनीता, योर फ्रेंड अजय आर या आरती गॉट 95% मार्क्स इन द सेकेंडरी बोर्ड एग्जामिनेशन। आपके मित्र या मतलब सहेली बोर्ड परीक्षा में, 10वीं बोर्ड परीक्षा में 95% मार्क्स प्राप्त किए। राइट ए लेटर कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम या हर ऑन हर ग्रांट या हिज ग्रांट सक्सेस, एक बधाई पत्र लिखना है आपको फ्रेंड को, ठीक है ना, अजय या आरती को। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों नीचे लिखेंगे सुनील या सुनीता, और आप लिख रहे हैं अजय या आरती को, उसको बधाई देना है। ये आंसर अगले वीडियो में है, इस लेटर को आप अच्छी तरह से अगले वीडियो में देख सकते हैं। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये क्वेश्चन आप जल्दी से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सपोज यू आर मोहन या मधु रीडिंग इन क्लास 9th ऑफ गीतांजलि पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलाड़ा। माने कि आप गीतांजलि पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलाड़ा के 9th क्लास के छात्र मोहन या मधु हैं। यू आर द मॉनिटर ऑफ योर क्लास, आप अपने क्लास के मॉनिटर हैं। योर कोर्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश आर इनकम्प्लीट, आपका कोर्स मैथमेटिक्स और इंग्लिश में अधूरा है। राइट ईमेल लेटर टू योर प्रिंसिपल टू अरेंज सम एक्स्ट्रा क्लासेस इन बोथ सब्जेक्ट। आप अपने प्रिंसिपल को ईमेल लिखना है ताकि दोनों विषय में आपके लिए एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था कर सके। हिज ईमेल आईडी manishpatel@gmail.com, इस तरह से लिखना है। ईमेल आईडी हमेशा दे रखी होगी और आप ईमेल आईडी को यूज़ करते हुए लिखना है। अब आपको ध्यान रखना है कि जब कभी ईमेल लिखते हैं तो इसके 5 भाग होते हैं, टू, सीसी, बीसीसी, सब्जेक्ट और टेक्स्ट। ये पांचों भाग में ध्यान रखना। टू के अंदर आपको ईमेल आईडी लिखनी है, और सीसी और बीसीसी खाली छोड़ना है। सब्जेक्ट में लिखना है टू अरेंज सम एक्स्ट्रा क्लासेस ऐसे लिखना है, और फिर उसके बाद टेक्स्ट में छोटी सी एप्लीकेशन के रूप में लिखना है। उसके बाद अपना नाम लिखना है। अगला चौथा क्वेश्चन आएगा, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइज वन मोर शो। आपका स्कूल एक वन मोर शो आयोजित करने जा रही है। यू हैव बीन आस्क्ड टू डिलीवर लेक्चर स्पीच इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन द टॉपिक ऑफ सेव ट्रीज। और आपको उस उपलक्ष्य में आपको एक भाषण, स्पीच यानी पेड़ बचाओ पर आपको एक भाषण देने के लिए कहा गया है। तो आप सेव ट्रीज पर स्पीच बनाइए। जब कभी स्पीच लिखे तो आपको इस तरह से शुरू करना है, ऑनरेबल चीफ गेस्ट, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, वर्थी टीचर्स and my dear brothers and sister, और today we are celebrating one more show in our school, और I am जो भी नाम है the student of class, जो भी क्लास है of this school, want to express my views in front of you on the topic of save trees। इस तरह से आपको शुरू करना है। तो ये स्पीच लिखते समय ये हेडिंग अच्छी तरह से याद करें। इसके अथवा में आया मोबाइल एंड टीवी वॉचिंग इज हार्मफुल फॉर द चिल्ड्रन। मोबाइल और टीवी बच्चों के लिए देखना हानिकारक है। डिबेट द मोशन इन अपोजिशन ऑफ इट इन अबाउट 100 वर्ड्स। आपको डिबेट, वाद विवाद करनी है इसके अपोजिशन में, कि मोबाइल एंड टीवी वॉचिंग इज़ वेरी हार्मफुल है, तो इसके अपोजिट में बोलना वास्तव में ये हार्मफुल है। तो ये आप डिबेट आपका अथवा में क्वेश्चन आएगा, चाहे डिबेट करो चाहे स्पीच करो। 5वां क्वेश्चन है, यू आर पायल, या आप माना कि आप पायल हैं।
Your friend Madhu has come to invite you on her birthday party which is going to take place on 10th April 2025. आपकी सहेली मधु आपको उसके जन्मदिन के 10 अप्रैल 2025 के जन्मदिन पर आपको इनवाइट करना आई. You are unable to attend the party due to going uncle's daughter marriage. और आप अपने चाचा की बेटी की शादी में जाने के लिए आप उसको अटेंड करने में असमर्थ हैं. Write a dialogue in about 80 words that you and मधु had. और आप और मधु के बीच में क्या डायलॉग हुए, इसमें आपको 4 पॉइंट लिखने हैं. इस पर आपको डायलॉग लिखने हैं. सबसे पहले इस तरह से शुरू करते हैं. गुड मॉर्निंग. तो इस तरह से गुड मॉर्निंग पायल, विल यू, इस तरह से आपको शुरू करना है. आपको जानकर खुशी होगी. यू विल ग्लैड टू नो दैट माई बर्थडे फॉल्स ऑन 10 अप्रैल 2025. इस तरह से. और ये 3 पॉइंट, इस 4 पॉइंट इसके लिखने हैं और 4 इसके लिखने हैं, पायल के और 4 मधु के. इसके बारे में दोनों के बीच में क्या कन्वर्सेशन हुई और उसने अनेबल का रीज़न बताया. तो इस तरह से आपको डायलॉग लिखना है और ये भी आंसर अगले वीडियो में है. अगला इसके अर्थों में राइट स्टोरी अबाउट 80 वर्ड्स ऑन अ लॉयन एंड द माउस. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी. प्यारे विद्यार्थियों, ये स्टोरी तैयार कर लीजिए. आपको इस तरह से इसका मतलब यूज़ करके, हिंट्स यूज करके स्टोरी लिखनी है. लॉयन ऑन द माउस, शेर और चूहा. अब अगला जो सेक्शन है प्यारे विद्यार्थी, सी सेक्शन ग्रामर का है. तो ये 6 + 6 + 6 18 नंबर आपके राइटिंग के हैं. प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी तरह से ध्यान रखें. राइटिंग पोर्शन आपका 18 मार्क्स का है. कितने नंबर का? मतलब 18 नंबर का. और रीडिंग सेक्शन आपके 20 नंबर का हो गया. ये पैसेज कितने? 10-10 के पैसेज आएंगे. तो आपको ये 20 नंबर की तो रीडिंग हो गई. आपके पहला जो भाग है ये 20 नंबर का है, पहला भाग, जिसे रीडिंग कहते हैं. दूसरा भाग आपका राइटिंग का हो गया, जिसे अपन राइटिंग कहते हैं. और ये 20 मार्क्स का है. कितने मार्क्स का? 20. और ये ध्यान रखना, दूसरा भाग जो 10-10 के 20 क्वेश्चन हो गए. दूसरा भाग 20 सेक्शन है जो राइटिंग है, 18 मार्क्स, यानी 6-6 नंबर के 3 क्वेश्चन है. इसके बाद अब हम बात करेंगे आपके ग्रामर पोर्शन की ओर. डियर स्टूडेंट, और इसमें टेंस 4 नंबर का होगा, ध्यान रखना. और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, ध्यान दें, टेंस पहले चेक करते हैं. फिल इन द ब्लैंक द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स. द पेशेंट, ध्यान रखना, ये जो बिफोर आते ही पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है. प्यारे विद्यार्थियों, बिफोर और आफ्टर पास्ट परफेक्ट की एडवर्ब है. और बिफोर के पहले हमेशा हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है. तो आप लिखेंगे हैड डाइड. क्या लिखेंगे पहले में? हैड डाइड. और इस तरह से आपका करेक्ट आंसर हो गया. पास्ट परफेक्ट का ही है, हैड डाइड, ध्यान रखना. और इस तरह से आपको लिखना, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम एट हॉस्पिटल. डॉक्टर के हॉस्पिटल आने से पहले रोगी मर गया था. वी द रामायण नाउ ए डेज, यानी आजकल हम रामायण पढ़ रहे हैं. नाउ ए डेज प्रेजेंट कंटिन्यूस की एडवर्ब है, तो यहाँ पर आ जाएगा आर रीडिंग. ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, अच्छी तरह से ध्यान रखना. ये आपका आंसर आ जाएगा आर रीडिंग. ये थोड़ा ध्यान रखना, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, EZMR प्लस ING फॉर्म का प्रयोग होगा. तो आपको अच्छी तरह से लिखना है, रीडिंग है, ध्यान रखना. अगला है, दे विथ अस इन दिस स्कूल फॉर लॉन्ग टाइम्स. वे लंबे समय से हमारे साथ इस स्कूल में पढ़ रहे हैं. प्यारे विद्यार्थियों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है और यहाँ पर आंसर होगा हैव बीन रीडिंग. क्या आ जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की जो एडवर्ब है सिंस फॉर है, तो आपका आंसर हो जाएगा हैव बीन रीडिंग, क्योंकि इसमें सिंस फॉर का प्रयोग हुआ है. और सिंस फॉर ये फॉर का प्रयोग हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. तो आपका आंसर हो जाएगा हैव बीन रीडिंग. डियर स्टूडेंट, अच्छी तरह से आप इस टेंस को तैयार कर लीजिए. 4 नंबर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं. साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. अगला है पूजा, फूड एट होम व्हेन वी वेंट टू सी हर पेरेंट्स. हम जब पूजा के माता पिता से मिलने गए तो वो खाना बना रही थी. जब कभी वैन के पहले सिंस फॉर नहीं हो तो वहाँ पर वॉज वर ING का प्रयोग होता है और ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की एडवर्ब है. तो वैन के पहले अगर सिंस फॉर नहीं है तो वॉज वर ING लगेगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस लगेगा. तो यहाँ हो जाएगा वॉज कुकिंग. ठीक है ना. पूजा वॉज कुकिंग फूड एट होम. पूजा घर पे खाना बना रही थी जब हम उसके मम्मी पापा से मिलने गए. तो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन. 2 नंबर का है, रिलेटिव बहुत ईजी है. दिव्यांशी, आई टीच इंग्लिश
इज ए सिंसियर गर्ल। दीवानसी, ध्यान रखना, जब कभी आगे भी नाउन हो और पीछे प्रोनाउन हो तो whom का प्रयोग होता है। यानी आगे नाउन पीछे नाउन, या आगे प्रोनाउन पीछे प्रोनाउन, या आगे नाउन पीछे प्रोनाउन, तब हमेशा whom का प्रयोग होता है, या whom का प्रयोग होगा। किशन लिव्स इन आवर विलेज इज अ परफेक्ट डॉक्टर। किशन जो हमारे गांव में रहता है एक परफेक्ट डॉक्टर है, तो हु का प्रयोग होगा। जब कभी आगे नाउन हो और पीछे खाली जगह के पीछे मैन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हो तो हु का प्रयोग होता है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन आपको आंसर ढूंढना है। अगला है डिटर्मिनेंट्स। 3 नंबर का डिटर्मिनेंट्स है प्यारे विद्यार्थियों। माई ब्रदर इज। अब ध्यान रखना, जब कभी कोई वर्ड AEIOU से शुरू हो तो एन का प्रयोग होता है। जब कभी वर्ड वॉवल से शुरू हो और सिंगुलर हो तो एन का प्रयोग होता है। माई ब्रदर इज एन इंजीनियर इन कोलकाता। माई ब्रदर इज एन इंजीनियर इन कोलकाता। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान रखना, देयर इज। अब ध्यान रखना, लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल। देयर इज अ मिल्क इन द जग सो शी कैन नॉट मेक 2 कप ऑफ टी। जग में दूध है लेकिन वो 2 कप चाय नहीं बना सकती। जब कभी नहीं वाला है, नगणी हो, तो लिटिल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा देयर इज लिटिल मिल्क इन द जग सो शी कैन नॉट मेक 2 कप्स ऑफ टी। अगला है मोनिका हेड्स। अब ध्यान रखना, जिसको नहीं काउंट कर सकते, सोने को अपन काउंट नहीं कर सकते हैं तो मच का प्रयोग होगा। जब किसी को काउंट करें तो मैनी का प्रयोग होता है, लेकिन सोना, चांदी, मिनरल, तांबा, कॉपर, ये सब पानी, पेट्रोल, डीजल, ये लिक्विड है, जो मिनरल है उसको हम हमेशा काउंट नहीं कर सकते, वहाँ मच का प्रयोग होता है। अगला है क्वेश्चन हमारा प्रीपोजिशन। देयर इज अ कैट अंडर द टेबल, यानी टेबल के नीचे बिल्ली है। सी हैज़ बिन रीडिंग इंग्लिश। अब ध्यान रखना, जब पीरियड ऑफ टाइम हो, जब निश्चित समय नहीं हो तो फॉर का प्रयोग होगा, और जब निश्चित समय होता है तो सिंस का प्रयोग होता है। सी हैज़ बिन रीडिंग इंग्लिश फॉर 3 days। दे आर गोइंग टू दिल्ली कार टू नाइट। तो प्यारे विद्यार्थी, जब कोई वाहन से यात्रा करते हैं तो बाई कार आता है। दे आर गोइंग टू दिल्ली बाई कार टू नाइट। वे आज रात कार से दिल्ली जा रहे हैं। अब आपके ये जो बुक्स है, जो ये ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, जो बुक्स हैं वो आपके इस तरह से, बुक्स में से 10वां पैसेज आएगा, और एक बी हाइव है ये पहला, और दूसरी किताब आपके मोमेंट्स हैं। तो इस तरह से ये पैसे आएगा। पशुपतिनाथ, ये आपको बताए काठमांडू से पैसेज लिया गया है, और इस तरह से इसमें आपको ध्यान रखना है, ये काठमांडू वाला है, और इसमें इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे। विच टेम्पल इज मेंशन इन द गिवन पैसेज। इस पैसेज में कौन सा मंदिर का वर्णन किया है? पशुपतिनाथ। What does the sign outside पशुपतिनाथ टेम्पल प्रोक्लेम, यानी पशुपतिनाथ के बाहर क्या लिखा हुआ है, यानी बाहर क्या घोषणा करता है। यहाँ लिखा, देखो इधर ध्यान रखना कि केवल इस मंदिर में हिंदू ही अलाउ है। तो ये लिखा हुआ, इस तरह से आंसर फाइंड आउट करना है। किस मंदिर के वर्णन किया है? पशुपतिनाथ। तो प्यारे विद्यार्थी, बहुत ईजी है आंसर। और वाई डिड policemen not allow the chevron clad western to enter the पशुपतिनाथ। पुलिस वालों ने पश्चिम के लोगों को पशुपतिनाथ के केसरिया कपड़े पहने पशुपतिनाथ के मंदिर में एंटर क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो उन्हें नहीं लगता था कि वे हिंदू हैं। तो इस तरह से लिखना, हु स्ट्रगल फॉर द परमिशन टू एंटर। और ये मंदिर में प्रवेश के लिए कौन स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं? वेस्टर्न पीपल। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द होली रिवर। अब पशुपतिनाथ के मंदिर के पास एक नदी है, पवित्र नदी, जिसका नाम है बागमती। तो इसमें लिखा हुआ है व्हेन विल द कलयुग एंड ऑन द अर्थ। इस पृथ्वी पर कलयुग कब समाप्त होगा? जब एक इसमें लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर देखो, और एक व्हेन इट इमर्ज, एक प्लेटफॉर्म है, एक पत्थर का चबूतरा है। ए स्मॉल श्राइन का मतलब मंदिर, एक छोटा सा हाफ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, ध्यान रखना। तो इस तरह से ये एक छोटा सा मंदिर फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक, एक नदी के किनारे एक पत्थर का छोटा सा मंदिर है। व्हेन इट इमर्ज फुली, जब ये मंदिर पूर्णतः बाहर आ जाएगा, उसमें से देवी बचकर निकल जाएगी और उस समय कलयुग का अंत हो जाएगा। इस तरह से आपको आंसर लिखना है प्यारे विद्यार्थियों। और इस तरह से राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन, साउटिंग का मतलब स्क्रीमिंग, चिल्लाना, और फॉलो का मतलब पीछे पीछे, चेस। तो ये दोनों वर्ड लिखे हुए हैं प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी तरह से थोड़ा सा ध्यान रखें। और इसमें चेस लिखा हुआ, स्क्रीमिंग एंड चिल्लाना, ध्यान रखना। और चेस का मतलब पीछे पीछे आना। तो कहाँ पर लिखा वर्ड देखो, चेस। तो इस तरह से ये लिखा हुआ चेस, यानी पीछा करना, ध्यान रखना। डियर स्टूडेंट्स, अब आपके लिए एक वर्ड है, इट शब्द किसके लिए आया? ध्यान रखना, एक वर्ड है आंसर, देखो ध्यान रखना, इट शब्द किसके लिए आया? ये मतलब
व्हेन इट इमर्ज, जब ये, व्हाट डज इट, जब ये मंदिर से, ध्यान रखना, व्हेन इट इमर्ज, जब ये मंदिर मतलब बाहर आ जाएगा, ध्यान रखना यहाँ पर है व्हेन इट इमर्ज अ स्मॉल साइन, इस स्मॉल श्राइन के लिए आया है, छोटे मंदिर के लिए, जब पूर्णतः बाहर आ जाएगा तो उस समय कलयुग का अंत हो जाएगा। आपके 11 क्वेश्चन में ये ऐसे 3 क्वेश्चन में से 4 में से 3 क्वेश्चन करना है। हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस, अब्दुल कलाम ने अपनी पहली कमाई कैसे कमाई, ये चाइल्डहुड से है। वाई वॉज संतोष सेंट टू द लोकल स्कूल, संतोष को लोकल स्कूल क्यों भेजा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रीच फॉर द टॉप, वाई कुडेंट सारपाउज फादर सी हर इन अमेरिका, सारपाउ के पिता अमेरिका उसे मिलने क्यों नहीं गए, क्यों नहीं जा सके। इस तरह से 3 क्वेश्चन करने हैं। अगला, राइट द नेम ऑफ एनी 5 फ्लूइड्स, और किन्हीं 5 बांसुरी के नाम बताने हैं। 12वां क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा 12वां, आंसर एनी 1 ऑफ आउट ऑफ 2 इन अबाउट 80 वर्ड्स में लिखना है। एलविट द संतोष यादव एज ए स्किल्ड मॉनिटी ऑफ इंडिया, भारत की एक कुशल पर्वतारोही के रूप में संतोष यादव का वर्णन करना है, मूल्यांकन करना है। एवेल्यूट का मतलब मूल्यांकन करना। व्हाट डू यू नो अबाउट द अब्दुल कलाम्स पेरेंट्स, आप अब्दुल कलाम के पेरेंट्स के बारे में क्या जानते हैं, ये भी लिखना है। 13 क्वेश्चन है, आंसर एनी 1 ऑफ आउट ऑफ 2 इन अबाउट 40 वर्ड्स। 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करना है, ध्यान रखना, आंसर एनी 1, एक क्वेश्चन करना है। हाउ डज जेरार्ड्स आउट स्मार्ट द इंट्रूडर, और जेरार्ड ने उस घुसपैठिए को कैसे मतलब चतुराई दिखाई, कैसे चतुराई दिखाता है, ये इफ़ आई वर यू से है। ड्रॉ द करेक्ट स्केच ऑफ द इंट्रूडर, और इंट्रूडर्स का मतलब करेक्ट घुसपैठिए का चरित्र चित्रण करना है। 13वां क्वेश्चन प्ले में से आएगा प्यारे विद्यार्थियों, 3 नंबर का क्वेश्चन है, और आपका इस किताब में बिहाइंड द प्ले है इफ़ आई वर यू, अगर मैं आपके स्थान पे होता, ये प्ले है, इसमें से फिक्स क्वेश्चन है। अगला पोइम है, रीड द एक्सट्रैक्ट्स केयरफुली आंसर, पोइम को पढ़ के 2 आंसर मतलब 2 क्वेश्चन के आंसर देने। इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री, एक पेड़ को मारने के लिए बहुत समय लगता है, ये इस तरह से है। वाई इज इट नॉट ईजी टू किल अ ट्री, एक पेड़ को मारना क्यों आसान नहीं है। हाउ डज अ ट्री ग्रो अप, एक पेड़ कैसे मतलब बढ़ता है, तो इसमें लिखना है आपको अच्छी तरह से, वो मतलब सनलाइट ऑब्जर्व करके, वाटर, तो ये ध्यान रखना, सनलाइट वाटर एयर, ये तीनों ऑब्जर्व करके वो बड़ा होता है। यानी एक पेड़ कैसे सनलाइट एयर एंड वाटर ऑब्जर्व करके बड़ा होता है। इसके अथवा भी स्लम्बर डिड माई स्पिरिट स्टिल, ये पोइम है, चाहे तो ये करो चाहे ये करो। व्हाट स्लम्बर सील्ड पोइट्स स्पिरिट, और किस प्रकार नींद ने कवि की आत्मा को मतलब बंद कर लिया। तो इस तरह से हाउ डिड सी सिम, और उसकी जो प्रेमिका वो किस तरह से दिखाई देती थी। 15वां क्वेश्चन है, आंसर एनी 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करने 3 में से। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोइम्स नो मैन आर फॉरेन, और इसका थीम लिखना है, विषय वस्तु, कोई लोग मतलब विदेशी नहीं है। हाउ डिड सेंट पीटर पनिश द ओल्ड लेडी, सेंट पीटर ने उस बुढ़ी महिला को कैसे पनिश किया, दंड दिया। अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड की दंत कथा। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम ऑन किलिंग अ ट्री, और इसका सेंट्रल आइडिया लिखना है, केंद्रीय विचार लिखना है कि एक पेड़ को किलिंग ऑन अ ट्री। अब 16 क्वेश्चन है, आंसर एनी 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन, दोनों में से एक क्वेश्चन करना है, 5 नंबर का है। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोइम ऑन किलिंग अ ट्री बाय जीव पटेल, ध्यान रखना। तो इस तरह से आपको ऑन किलिंग अ ट्री पर एक उसकी पोइम की डिटेल लिखनी है, समरी लिखनी है। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोइम्स अ स्लम्बर डिड बाय स्पिरिट सील, तो इस तरह से नींद पर कवि ने, ये आपको इसमें टाइटल लिखना है, और ये पोइम इसका टाइटल उपयुक्त है या नहीं। आंसर एनी 1 आउट ऑफ द 2 क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स, अबाउट 80 वर्ड्स, 50-80 शब्दों में ये क्वेश्चन करना है। व्हाट वाज द रोल ऑफ अ कुक इन द चेंजिंग बेगर्स लाइफ, और मतलब एक उस भिखारी के जीवन बदलने में एक जो कुक है यानी वॉल्गा है, वो कैसे उसका भूमिका निभाई। और इसमें ध्यान रखना, हाउ डिड द ऑल टीचर्स ट्राई टू एनकरेज द ऑथर, और पुराने अध्यापकों ने लेखक का कैसे मनोबल बढ़ाया। अब 18वां क्वेश्चन है, आंसर एनी 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड्स, और 3 में से 2 क्वेश्चन करने। व्हाट डिड द डॉक्टर टेल सू एट अबाउट जेंसी, डॉक्टर ने सू को जेंसी के बारे में क्या कहा। व्हाट डिड द ऑथर ब्रेक डाउन इन टीयर्स आफ्टर द फायर, आग लगने के बाद लेखक फूट फूट के क्यों रोने लगा। हाउ डिड द एडवोकेट्स नो दैट ही हैड सीन द बेगर बिफोर, और वकील साहब को कैसे मालूम हुआ कि उसने भिखारी को पहले देखा था।
अब 19वां प्रश्न 4 नंबर का है, अल्टरनेटिव क्वेश्चन है, ऑप्शन है हु चॉप द वुड फॉर द लस्कॉफ। लस्कॉफ के लिए लकड़ियाँ किसने काटी? ओल्गा ने, ध्यान रखना। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू पुट आउट ऑफ द फायर, आग बुझाने के लिए कितने घंटे लगे उसमें? तो आग बुझाने के लिए उसमें 5 घंटे लगे, ध्यान रखना। व्हाट इज़ द जॉन्सी सफरिंग फ्रॉम, जॉन्सी किससे पीड़ित थी? निमोनिया से। हाउ फार वॉज अरसामा फ्रॉम हिज विलेज, यानी लेखक के गांव से अरसामा कितना दूर था? 18 किलोमीटर। कितना? 18 किलोमीटर। बेस्ट ऑफ लक प्यारे विद्यार्थियों। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको राइटिंग पोर्शन के क्वेश्चन के आंसर ढूंढने हैं तो आप अगला वीडियो देखें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। आई होप दैट यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर ईयरली एग्जाम। Once again, best of luck. Thank you very much. Take care. Goodbye.